नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे नमस्ते। के अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 पे 3 नंबर एपिसोड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग कुल 7 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि धीरे धीरे करके और भी हमारे साथ ही जुड़ेंगे और इस एपिसोड को भी पहले के एपिसोड की तरह सक्सेसफुल बनाएंगे, सफल बनाएंगे। और बातें भी होती रहेंगी, कविताएं भी होती रहेंगी, बहुत कुछ हम लोग को सुनना है, सुनाना है। और इसी दौर को मैं इसी सिलसिले को करते हुए मैं आज का एपिसोड शुरू करता हूँ उमा मैम से। उमा मैम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ। और एक पहले छोटी सी पूर्णिका है और उसके बाद एक पूर्णिका गाकर सुनाऊंगी और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी कि कैसी गुनगुनाई है मैंने। बहुत बढ़िया पहले मैम, छोटी सी बहुत पूर्णिका बढ़िया। सुना। स्वागत है मैम, स्वागत हो। पहले छोटी सी पूर्णिका है। धोखा दिया तो खुद से गया दूर तू। धोखा दिया तो खुद से गया दूर तू। आईना देखकर शर्मिंदा जरूर तू। जिसने निभाया हर दर्द में साथ तेरा। जिसने निभाया हर दर्द में साथ तेरा। उसी की आंखों में भर लाया नूर तू। लफ्जों से सजाए थे झूठी कस्में वादे। लफ्जों से सजाए थे झूठी कस्में वादे। अब सन्नाटों में क्यों ढूंढते हजूर तू। दौलत की चमक देख साथ छोड़ा। दौलत की चमक देख साथ छोड़ा। अब ढूंढे रिश्ते मगर है मजबूर तू। अब ढूंढे रिश्ते मगर है मजबूर तू। अपना बनाकर छोड़ा बीच जहां में। अपना बनाकर छोड़ा बीच जहां में। वही बना तेरा सबसे बड़ा दस्तूर तू। वही बना सबसे बड़ा तेरा दस्तूर तू। नींव को खोद कर चढ़ा जो महल। नींव को खोद कर चढ़ा जो महल। हवा के झोंके में बन गया धूल तू। हवा के झोंके में बन गया धूल तू। वक्त के फेरे में सब कुछ पलट गया। वक्त के फेरे में सब कुछ पलट गया अर्तिका। अभिमान में डूबा फिर हुआ दूर तू। अभिमान में ढूंढ डूबा फिर हुआ दूर तू। और अंत में ये परिचय नहीं है। जो खेलता भावनाओं से दिन रात अर्तिका। जो खेलता भावनाओं से दिन रात अर्तिका। क्यों ढूंढे सच्चा प्यार ना बनेगा शरूर तू। ना बनेगा शरूर तू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। और एक ये थोड़ी सी गुनगुनाने की कोशिश कर रही हूँ। त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। कोई पूछे कभी हमसे क्या गुजरी है दिल लगाने से। कोई पूछे कभी हमसे क्या गुजरी है दिल लगाने से। मुस्कुराते हम रहे। मुस्कुराते हम रहे। टूटा दिल जब भी जमाने से। कोई पूछे कभी हमसे क्या गुजरी है दिल लगाने से। दूसरा नहीं सुनिए। दुआओं में असर था फिर भी न बदली तकदीर हमारी। दुआओं में असर था फिर भी न बदली तकदीर हमारी। गिला नहीं है मगर। गिला नहीं है मगर क्या मिला सब कुछ गवाने से। कोई पूछे कभी हमसे जो लोग अपने थे कभी अब अजनबी लगते सभी। जो लोग अपने थे कभी अब अजनबी लगते सभी। छलके हैं अश्क भी। छलके हैं अश्क भी कई बार खुशियां मनाने से। कोई पूछे कभी हमसे क्या गुजरी दिल लगाने से। अगला नहीं सुनिए।
मिली हर मोड़ पे ठोकरे, फिर भी न छोड़ी शराफत हमने। मिली हर मोड़ पे ठोकरे, फिर भी न छोड़ी शराफत हमने। कभी सुकून मिला भला, कभी सुकून मिला भला, खुद को बस समझाने से। कोई पूछे कभी हमसे, क्या गुजरी है दिल लगाने से। अगला नहीं सुनिए। नजरें चुरा गए जो कभी बसते थे आंखों में हमारी। नजरें चुरा गए जो कभी बसते थे आंखों में हमारी। अब वो लौटते नहीं, अब वो लौटते नहीं, चाहे थक जाए उन्हें बुलाने से। कोई पूछे कभी हमसे, क्या गुजरी है दिल लगाने से। और ये अंत में परिचय नहीं है। हमने चाहा उन्हें खुद से भी हर बार ज्यादा। हमने तो चाहा उन्हें खुद से भी हर बार ज्यादा। अर्तिका चूके नहीं हम, अर्तिका चूके नहीं हम, उम्र भर रिश्ता निभाने से। कोई पूछे कभी हमसे, क्या गुजरी है दिल लगाने से। कोई पूछे कभी हमसे, क्या गुजरी है दिल लगाने से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको बहुत सुंदर। ये पूर्णिका आप सुना रही थी और मुझको याद आ गया कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। यही क्या चीज है इश्क वे। कीजिए और समझिए दिल लगी क्या चीज है। बहुत ही धन्यवाद, उम्दा, बहुत 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 ही धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरत उमा जी। बहुत ही आपकी धन्यवाद, पूर्णिका और आपका गुनगुनाने का स्टाइल तो बहुत ही अच्छा बहुत बहुत लगता है, और धन्यवाद। सबका जो समावेश हुआ वो भी। और आपने जो अजनबी आजकल अपने हो गए हैं, बिल्कुल सही कहा कि आजकल सबको एक आके जीवन पर अगर अपने अपने को नहीं पहचानते, अब तो बच्चे भी दूर दूर चले जाते हैं तो उनको भी देखना बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल। हो जा रहा है। तो बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने बयां किया है बहुत बहुत सब चीज। धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं। बेहद चलिए खूबसूरत खूबसूरत अंदाज था आपका, गाने का भी, और उसमें निहित भाव भी बहुत ही प्यारे थे, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए तो चावला फिर सर, आप भी थोड़ी सी आशीर्वाद दे दीजिए मुझे अपना, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। और जैन सर आप भी। सर आप म्यूट है, बहुत ही चावला सर आप बढ़िया। म्यूट है। चावला सर आप म्यूट है। उमा जी, जैसे जैसे आप सुना रही थी ना, तो सत्य बात यह है, मेरे दिल की बात बता रहा हूं कि मैं सुनते सुनते खुद कहीं खो गया था। और मैं सोचता था कि इसके जवाब में मैं क्या कहूं और कैसे कहूं। क्योंकि पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो हमने अमन जी से परमिशन मांगी थी कि 15 अगस्त की जो पोएम प्रियंका जी ने पढ़ी थी कई शूरवीरों को लेकर, तो शुरू मैंने किया था लेकिन पूर्ण नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि इस बार हाँ हाँ उसको सर, मैं बिल्कुल। पेश करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें लेकिन याद है। पूरे सप्ताह समय नहीं मिला, और अभी भी 1 मिनट लेट इसीलिए हुआ था, उसकी थोड़ी सी ग्रूमिंग और पॉलिशिंग करनी थी, तो कोशिश करूंगा। करेंगे। लेकिन तो चलिए इतना कहते हुए फिर हम मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं चलता हूँ चावला सर की तरफ। चावला सर आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। धन्यवाद इस अवसर के लिए। तो मैं कोशिश तो करूंगा अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कि पिछले हफ्ते में जो 15 अगस्त के ऊपर या किसी भी जो देश के लिए कुछ पर्व होते हैं उस पर लिखने के लिए ग्रूमिंग नहीं, अगर कोई लाइन आगे पीछे हो जाएगी तो देख लेना, आप सब बुद्धिमानों समझते हो। उसके बाद अगर समय दोगे तो फिर उमा जी के पद चिन्हों पे कोशिश करेंगे, चलते हैं उनके पीछे पीछे, अपने दिल के तार झमकाएंगे।
सर आप तो एक देखो, कविता जब भी अभी कभी, जब, आप हाँ आप अभी एक एक ही दे रहा हूं आपसे मैं। नहीं नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए सर काइंडली। आप एक कविता अभी सुनाइए, और चूंकि इस सेशन में 10 मिनट ही बाकी है, तो अगले सेशन में आपको फिर कंटिन्यू करेंगे हम। धन्यवाद। दरअसल क्या है, जब भी देश का कोई पर्व आता है तो हम अपने पुराने जितने भी माननीय अमर शहीद हुए हैं उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, स्थान स्थान पर तिरंगा फहराते हैं और उनको याद करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन क्या उनके बाद कोई और अमर नहीं हुआ? सारी हम्म। जिंदगी क्या उन्हीं का नाम लेके आगे चलते रहेंगे? उसके आगे भी कोई अगला भी स्टेप हमारी जिंदगी का होगा, हमने भी आगे चलना है। वो योद्धा अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद आप और हम सभी योद्धा हैं। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, वो भी देखना जरूरी है कि जिस स्थिति पे वो छोड़ गए थे हमारे को, उससे आगे कितना ले जा रहे हैं। हमारी सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, जल सेना और नभ सेना। ये सभी योद्धा हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ठंड प्रचंड, हिम शिखा अखंड, ठंड प्रचंड हिम शिखा अखंड, शीत वायु भुजंग था इतना ऊंचा कि बादल तो क्या आकाश भी छू ले। साल के 365 दिन, दिन और रात अनवरत वो वहीं खड़ा है। देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर वहीं अड़ा है। जल सेना, ये नीला सागर नीचे है या नीला आकाश है ऊपर? इस सागर की लहरों की ध्वनि है या शोर है आकाश में बहती हवाओं का? कुछ भेद नहीं इन दोनों में। धरती नजर नहीं आती, सभी तरफ पानी और पानी, दूर क्षितिज में भी नीला पानी और ऊपर नीला आकाश। कुछ भेद नहीं है इन दोनों में, वह खुद भी अभेद है इनमें। शायद यही दुनिया है। धरती कहीं भी दिखती नहीं, पर वो अड़ा है, लड़ा है, खार लिए तूफानी लहरों से। समुद्र में पानी खारा होता है, कई बार पीने की बहुत दिक्कत होती है, वहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो अड़ा है, लड़ा है, खार लिए तूफानी लहरों से। बस चौकन्ने हैं उसके कान, कहीं दुश्मन ना कोई आ जाए। है नाप रहा नभ की ऊंचाई, है नाप रहा नभ की ऊंचाई, पर थाह अभी ना पाई है। दृष्टि केंद्रित है जन्म स्थली पर। वायुसेना, दृष्टि केंद्रित है जन्म स्थली पर। बस एक विचार, सुरक्षित है ना? है मातृभूमि को समर्पित संपूर्ण जीवन हर योद्धा का। है मातृभूमि को समर्पित संपूर्ण जीवन हर योद्धा का। लेकिन इन योद्धाओं की ताकत, इनके हाथों में नए विकसित हथियार, ये नए ड्रोन, ये नए मिसाइल, ये नए सुरक्षा के कवच, इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिक भी तो योद्धा है। ये धरा छोड़कर चुंबन लेना चांद का है जिसका मंतव्य, ये चांद है जिसका गंतव्य। साइंटिस्ट, वो भी तो योद्धा है जो कुर्बान हुए आजादी की खातिर। है वंदनीय वो सब योद्धा हर युग में, जो कुर्बान हुए आजादी की खातिर। वो वंदनीय है सब योद्धा हर युग में। है नमन उन्हें जो है समर्पित देश को दिन रात हर युग में। और हमने और हमने इति श्री कर दी याद करके उनको बस एक दिन। और हाँ। हमने इति श्री कर दी याद करके उनको बस एक दिन। बस एक दिन झंडा फहराकर जश्न मनाया, फिर स्थगित हो गई सब ऊर्जा। भुजा की फड़कन, देश प्रेम से ओत प्रोत सब भावनाएं सब स्थगित हो गई अगले वर्ष में इसी पर्व को आने के लिए। एक बात कहूं,
क्या नहीं निभा सकते हम धर्म किसी योद्धा का किसी रूप में? क्या नहीं निभा सकते हम धर्म किसी योद्धा का किसी रूप में? एक बात कहूं, हमारे गांव में, तुम्हारे शहर में, किसी के पड़ोस में बसता है परिवार किसी योद्धा का। किसी के वृद्ध माता पिता, किसी की बहन अनब्याता, किसी का छोटा सा शिशु और साथ में उसकी माता। आओ हम भी योद्धा बनकर उनका भविष्य सुनिश्चित कर दें और सुनिश्चित करें कि वो परिवार, योद्धाओं का परिवार, निर्भय हो। योद्धा का परिवार निर्भय हो, जिए बिना किसी कुंठा के, कुप्रथा के, कुदृष्टि के, ताकि वो योद्धा निश्चिंत होकर ये सोचे कि जिनकी सुरक्षा में समर्पित है वो तत्पर है उसके परिवार की सुरक्षा के लिए। और इसके अगर मैं थोड़ा सा देखूं कहां पर है, तो सोचो तुम भी योद्धा, मैं भी योद्धा, ये भी योद्धा, वो भी योद्धा, सभी समर्पित योद्धा है इस देश की खातिर। आओ हम सब बन योद्धा, शिक्षा का प्रचार करें, एकता में बल है दिखा दें, भाईचारे का प्रसार करें। हम हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी से, हम हिंदुस्तानी हर हिंदुस्तानी से सद्भावना का व्यवहार करें। आओ लड़े हम योद्धा बनकर, फूट की दुष्कर राजनीति से दफन करें हम भ्रष्टाचार को, मुक्त करें हम देश को जात पात की कुरीति से। आओ देखें हम सब मिलकर गगन क्षितिज पर लिखा बड़ा सुसज्जित स्वर्णिम भारत। आओ हम सब देखें मिलकर गगन क्षितिज पर लिखा बड़ा सुसज्जित स्वर्णिम भारत। आखिर तुम भी योद्धा, मैं भी योद्धा, ये भी योद्धा, वो भी योद्धा, एक उज्जवल भारत के निर्माण की हम रचना करें। हम एक उज्जवल भारत के निर्माण की रचना करें, जिसकी सुदृढ़ नींव हमें दी थी चिर अमर बलिदानों ने दिशा दिखाकर। आखिर तुम भी योद्धा, मैं भी योद्धा, ये भी योद्धा, वो भी योद्धा। तो साल में एक बार तीसरी नहीं करनी, ये राउंड दी क्लॉक 2400 घंटे वो वहां पे खड़े रहते हैं। तो क्या हमारा 2400 घंटे कोई कर्तव्य नहीं रहता? हमें भी सजग रहना है। बाकी आपकी बहुत ही मार्मिक, बहुत बढ़िया टिप्पणी देते हैं गणेश सर प्लीज। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्मिक और संदर्भित, बहुत बढ़िया सर। चावला साहब, बहुत जबरदस्त कविता थी आपके, जोशपूर्ण। और ये बात बिल्कुल सच है कि 15 अगस्त एक दिन का नहीं, स्वतंत्र से एक दिन का हमेशा आपको, हम लोग को हमेशा याद रखना कि घर घर में योद्धा बसे हुए हैं। हर कोई किसी न किसी ढंग से देश के लिए समर्पित है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त कविता था। मुझको सबसे अच्छा आपका हुक लाइन लगा कि तुम भी, मैं भी योद्धा, तुम भी योद्धा, ये भी योद्धा, हम सभी अपने अपने जीवन में किसी ना किसी स्तर पर, किसी न किसी फ्रंट पर लड़ ही रहे, युद्ध कर ही रहे हैं। जीवन जीना भी एक संघर्ष है और खुद को जिलाए रखना भी एक युद्ध ही है। ये जरूरी नहीं कि देश की सेवा सीमा पर जाके की जाए। अगर देश के लिए हम कुछ भी अच्छा कर सके, एक छोटा से छोटा काम भी अगर अच्छा से कर सके, खुद को करप्ट ना होने दे, तो वो भी एक देश सेवा है। अगर हम बहुत ही शानदार भाव और अभिव्यक्ति थे कि ये तो बात सर्वविदित है कि एक ही दिन स्वतंत्रता दिवस या एक ही दिन जो डे मनाया जाता है वो तो नहीं होना चाहिए। और साथ में बलिदानियों के जो अभी इस समय हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा बनता है। और हाँ जय सर, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था, ये चावला जी की कविता बहुत ही बढ़िया थी। उसमें जो सबसे बड़ी बात कि जो स्वतंत्रता सेनानी पहले थे, आज भी हम देश के लिए सब लोग कर रहे हैं, हमारी सेनाएं कर रही हैं। और दूसरा, उन्होंने सभी को साथ लेने की कोशिश की। तो मुझे याद आ गया मेरी एक पोइम का
कि देश का सौरभ बने सब, देश का सौरभ बने सब, देश का गौरव बने सब, देश का सौरभ बने सब, है जरूरत आज ऐसी, है जरूरत आज ऐसी, देश के प्रहरी बने सब, देश के प्रहरी बने। वाह, वेरी बहुत गुड। बढ़िया। बढ़िया साहब, चावला साहब आपने बहुत ही बढ़िया जो है कविता पढ़ी। प्रियंका जी, आप कुछ Really? बोल रही थी, आपका छूट गया था। तो मैं यही कह रही थी कि हम उनके कर्तव्य को अनदेखा नहीं कर सकते, और साथ ही सर ने ये भी कहा है कि तुम भी योद्धा मैं भी योद्धा। तो ये सच है, क्योंकि हम सब अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, उसमें संघर्ष भी है, खुशी भी है, हंसी भी है, गम भी है, दुख है, तकलीफ है। तो वो भी एक तरीके से हम लोग जंग ही लड़ रहे हैं, हर दिन ही जंग होती है। तो बहुत ही अच्छे से आपने ये सारे बातें कही हैं। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक ही दिन को नहीं, किसी भी दिन को एक ही दिन में नहीं मना लेना चाहिए। लेकिन आजकल एक रिवाज हो गया है। खैर, स्वतंत्रता दिवस तो एक दिन के लिए निश्चित है, क्योंकि उस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन आजकल भी बहुत सारे दिवस आ चुके हैं, और मैं उनमें से भी एक दिवस पे इस बार पढ़ूंगी अपनी कविता। तो चलिए, तो इस सर सिलसिले को बहुत आगे बढ़िया बढ़ाते कविता। हुए मैं प्रियंका दीदी की तरफ ही कुछ करता हूँ। प्रियंका दीदी, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। नमस्कार अल्फाज, हमारे मंच को मेरा नमन है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आ, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि दिवस आजकल मनाए जाते हैं, तरह तरह के दिवस होते हैं, हमने पहले नहीं सुने थे, अभी आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा हैं। खैर, लेकिन मैं अपनी कविता पे आती हूँ कि इस कविता की शुरुआत की दो पंक्तियां मैंने लिखी थी 2021 में, 2021 में। उसकी पंक्तियां सुनाती हूँ। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, उम्र के साथ मिले अनुभवों का खजाना है। अब ये दो पंक्तियां मैं लिख के रह गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसे पूरा किया है। और ये पूरी हुई मेरी 21 अगस्त को, इत्तेफाकन वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे या फिर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। तो मैंने अपने ब्लॉग पर ये पोस्ट भी की। खैर, तो अब मेरी ये कविता, मैं यही कविता सुनाना चाहती हूँ। अभी परसों ही पूरी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। स्वागत है कविता दीदी। का शीर्षक भी यही जी, कविता का शीर्षक भी मैंने यही रखा है कि ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं। तो शुरू करती हूँ। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। हर झुर्री में छिपी है जीवन की अमूल्य सीख, उनकी रोशनी से ही घर आंगन के दीपक जगमगा रहे हैं। बचपन में उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, संभलना सिखाया, आंधियों में छांव बनकर सदा रहे प्यार से जीना, धैर्य से रहना सिखलाया। अनुभव की थाती, आशीष का मान, बुजुर्ग हमारे हैं जीवन की जान, उनकी मुस्कान है दीपक की ज्योति, उनके बिना जग लगता है दिया बिन बाती। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। होठों पर मुस्कान, आंखों में उजाला, बड़े बुजुर्गों का साथ है सबसे निराला। अनुभव की छाव, स्नेह की छवि, बुजुर्गों से ही जीवन बने मधुर गाथा नवी। संघर्ष के मौसम, धूप और छाव, बुजुर्गों ने ही सजाए हैं रिश्तों के गांव। बुजुर्गों ने सजाए हैं रिश्तों के गांव। आशीष उनका है सबसे बड़ा मान, बुजुर्गों से मिलता है जीवन का ज्ञान। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। बुजुर्गों ने हर मौसम बेमौसम को जिया है, हर दुख दर्द तकलीफ को हंसते हुए सहा है। उनकी हर लकीर में है कहानी छिपी, त्याग और सेवा की है निशानी लिखी। सफर के हर मोड़ पर सीखी हुई सच्चाइयां, हंसी खुशी आंसू में ढली हुई गहराइयां। माथे की शिकन में छुपा है संघर्ष का इतिहास, हर मुस्कान में फैला है जीवन का उजास। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। उनकी दुआओं में बरसती है ठंडी छांव, उनके कदमों में मिलता है सुकून ए गांव। समय ने तराशा निखरे वो हीरा बनकर, परिवार को सजाया उजियारा बनकर। उनकी कहानियों में छुपा है जमाने का रंग, उनकी सीख से संवरता बनता जीवन अभिरंग। हर शब्द उनका बन जाता है जीवन का आधार,
हर आशीष से उनकी मिलती है शक्ति अपार। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। चलो हम भी उस रोशनी को पहचानें, उनके अनुभवों से जीवन को सजाएं। चांदी के तार नहीं, रोशनी के सितारे हैं वो, हमारी धरोहर, हमारे सहारे हैं वो। थाम लो रिश्तों की ये अमानत प्यारी, इनसे ही तो है हर खुशी हमारी। बुजुर्ग हैं तो हर आंगन में वसंत रहता है, उनके होने से हर घर जीवंत रहता है। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। घर की धुरी वो संस्कार की नींव रख गए, कर्तव्य सिखाने की राह दिखला गए। वक्त की आंधी भी उनको झुका ना सकी, उनकी हिम्मत ने हर मुश्किल को दिशा दी। आशीर्वाद उनका है सबसे बड़ा मान, बुजुर्गों से मिलता है जीवन का सम्मान। उनके बिना ना कोई हमारी पहचान जयपुरी, मैं प्रियंका सक्सेना जयपुरी लिखती हूँ। उनके बिना ना कोई हमारी पहचान जयपुरी। बुजुर्ग है पोती संस्कार के, प्रदान करते अमूल्य ज्ञान। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। त्याग, बड़प्पन और धैर्य की मिसाल हैं वो, सार्थक जीवन का प्रतीक, हाँ कमाल है वो। उनकी सार्थक जीवन का प्रतीक, हाँ कमाल है वो। संग उनके बीते लम्हे बनते अमर गीत, उनकी कथाओं में वर्णित होता सुनहरा अतीत। उनकी छाया में रिश्ते खिलखिलाते हैं, उनके होने से घर आंगन महक जाते हैं। सम्मान उनका ही है सबसे बड़ा गहना, बुजुर्गों से ही घर का कोना कोना है सोना। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उनके साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। उनके चरणों में बसता है, उनके चरणों में बसता है सारा संसार। उनकी छाया से जीवन होता है खुशगवार, उनकी दुआओं से मिलता है दिली सुकून। उनके होने से महकता है हर दिसंबर और जून। आओ मिलकर प्रण ये सभी करे, आदर सम्मान सदा उनको दे। उनकी सीख है जीवन की अमूल्य निधि, उनके अनुभव में युगों तक की सिद्धि। ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं, असल में उम्र के साथ मिले अनुभवों के खजाने दमक रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सर्वप्रथम बढ़िया। सभी सीनियर सिटीजन की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने सभी बुजुर्गों को सम्मान दिया है। मैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत अच्छे नहीं, विचार सफेदी तो आपके और यहाँ बड़े भी है। अच्छी। लेकिन एक बात कही जाती है, ये तो आपका मजाक अच्छा है, लेकिन आमतौर पे इसको जो उपमा दी जाती है वो सिर के बालों से दी जाती है कि मैंने ये धूप में सफेद नहीं किए। कोई सही ये बात है, नहीं कहता कि धूप में सफेद नहीं किया। इसको धूप में सफेद नहीं कहते, इसको धूप में सफेद कहते हैं। अच्छा है, बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, प्रियंका जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर एक्चुअली कविता, बहुत सुंदर। अब युग ऐसा आ गया है कि इनके महत्व को स्थापित करना पड़ेगा समाज में। लोग यूनिट फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सब समस्याएं आ रही हैं, इनके महत्व को स्थापित करना पड़ेगा। और एक बेहतर कवि ही इसकी शुरुआत कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मीनिंगफुल कविता है ये। गंभीर है, सिर्फ सुन के आगे निकलने लायक नहीं है, सुनकर ये, सुनने के बाद ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आपने जो कहा है वो हमारे जहन तक उतरता है, बॉडी अब्जॉर्ब करता है देखो, उसको। ये अमन जी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये प्रयास ऐसा होना चाहिए कि किसी एक या दूसरे तरीके से जो कमिंग जनरेशन है, जो अभी छोटे हैं 15, 16, 18, 20 साल के, खास तौर से उसके बाद तो परिपक्व हो जाते हैं, माइंड मैच्योर हो जाते हैं, कंडीशनड हो जाते हैं कहना चाहिए, फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो इस निधि का, सॉरी आई बेग योर पार्डन, मैं अपने आप को उसमें नहीं गिनता, जो और बुजुर्ग समझदार है, तो उस निधि का उनको एहसास हो कि इसकी महत्ता क्या है या महत्व क्या है, ये बच्चों की बेसिक शिक्षा में इंक्लूडेड होना चाहिए। सही बात कहा आपने सर। और इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किसी और। प्रियंका मैम प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज प्रियंका प्लीज। मैम, बहुत ही खूबसूरत कविता थी, और बुजुर्गों को जो सम्मान आपने दिया है बहुत अच्छा। वो चमकते तार और खजाने की जो थाती है वो बुजुर्ग लोग। और मैं देखती हूँ कि भले बुजुर्ग लोग अब हर घरों में नहीं मौजूद हैं, लेकिन जरूरत सबको रहती है। मैंने अभी देखा है कि
जो भी सिंगल फैमिली है अपनी नानी दादी को 3-3 महीना के लिए बुला बुला के अपने घर में रखते हैं और उनसे कुछ सीखते पढ़ते हैं। अभी ऐसा खत्म नहीं हुआ है बुजुर्गों का। बहुत घर इधर देख रहे हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं तो सब जगह सोसाइटी में देख रहे हैं कि नानी दादी का आना जाना, नाना दादा का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे अभी कुछ छोड़ा नहीं गया है पूरी तरह। बात सही है कि उन्हीं से हम लोग संस्कार सब सीखते हैं और रीति रिवाज सीखते हैं। अब नया जनरेशन को तो कुछ मालूम ही नहीं है, बहुत सारे परिवर्तित होते जा रहे हैं यूट्यूब और ये सब चैनल के द्वारा नए नए तरीके से। लेकिन फिर भी जो इस घर में बुजुर्ग हैं उनके यहाँ रीति रिवाज बना हुआ है। बात तो बिल्कुल सही है, प्रियंका जी ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया और बहुत अच्छे से इसको पूरा जीवन का सार निकाला। और आगे जरूरत है, खजाने तो हैं ये बुजुर्ग की बात। चलिए, पुरानी कहानी तो हम लोग बच्चों से बोलते ही है, बच्चे बड़े भी हो गए लेकिन उनको वही पुराना पूरा सुनाते रहते हैं नाना दादी। जैन सर कुछ कहना चाहते हैं? जैन सर प्लीज, आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई प्रियंका जी की कविता ने बहुत ही सुंदर जो है चित्रण किया। मेरे को अपनी एक पोइम याद आ गई, उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने वो किया है। जब बात हुई कि चांदी की बात जो है, तो मेरी उस कविता की लाइन है, सिर पर चढ़ी जो मेहंदी चांदी। कुछ लोग मेहंदी लगा लेते हैं काला करने के लिए, तो सिर पर चढ़ी जो मेहंदी चांदी, क्योंकि झेले बहुत तूफान आंधी। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है, निष्कृष्ट मत समझो हमें, निष्कृष्ट मत समझो हमें, उत्कृष्ट हैं हम, मत समझना हमें बूढ़ा, बूढ़े नहीं हम। तो चलिए, तो मैं सीधे बहुत बढ़िया भाव, अंदर का बहुत इतना, मतलब मैं आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब माय वर्ड्स। बहुत मैं सीधे जैन सर की तरफ भी पूछ करता हूँ। जैन सर, आप प्लीज जो कविता अभी अभी आपने पढ़ी है, अगर वो तैयार है आपके साथ, तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मंच पे आइए और वो कविता हमें सुनाइए सर। नहीं, अभी आज ये वाली कविता जो मैं ढूंढ रहा था, एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप भी थोड़ा सा गड़बड़ करने लगा है और मैं दूसरे फोन पर आज, क्योंकि 23 अगस्त है, तो आज अपने भारत के जो वैज्ञानिक उपलब्धियों में है उसमें इतिहास में लिखा वाला दिन है, तो उसको मैं लूंगा। क्योंकि आज ही के दिन जो चंद्रयान 3 था, वो जो है 23 अगस्त 23 को उसने लैंड किया था चंद्रमा के साउथ पोल पर। तो वो उस पर मैं आज अपनी आपकी एक कविता आपको वो सुनाऊंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज आइए और वो कविता हमें सुनाइए सर। तो क्या मैं शुरू करूं उसको या हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपको आमंत्रित किया जा रहा है सर, आप मंच पे आइए और कविता सुनाइए। मैं कहता हूं, ये एक प्रतीकात्मक पोइम है, क्योंकि 2023 में रक्षाबंधन 23 अगस्त के बाद आया था। अब मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, तो बच्चों के लिए मामा कहते हैं, पृथ्वी को मैंने जो है बहन माना है, चंद्रमा को भाई, और जो प्रज्ञान था, जो विक्रम लैंडर के साथ गया था, उसको भांजा माना है। तो मैंने वो चीज को लेते हुए एक प्रतीकात्मक वो किया है, और जो इसरो वैज्ञानिक उसको फादर माना है। तो मैं थोड़ी सी पढ़ी है, क्योंकि इसमें सारा कुछ मैंने वो लेने की है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा कवरेज करते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर जरूर जरूर। बहुत दिनों से देख रहा था पृथ्वी माँ थी बहुत उदास। मैंने पूछा, मुझे बताओ क्यों उदास हो, क्या है बात। अपने मन की बात कभी भी मुझको माँ ने नहीं बताई। मैं जिद कर बैठा बतलाओ, मैंने अपनी कसम दिलाई। रोकर भूली चांद भाई को, ना राखी बांधी ना भिजवाई। युग युग से मुझे साल रही है, भैया की वह सूनी कलाई। युग युग से वह साल रही है, भैया की वह सूनी कलाई। तो प्रज्ञान ने अपने फादर को कहा, मैंने इसरो वैज्ञानिक पापा को मम्मी की यह बात बताई। बोले, मुझको तो तेरी माँ ने कभी नहीं है बात बताई। माना थोड़ा तो मुश्किल है, माना थोड़ा तो मुश्किल, पर नहीं असंभव यह कर पाना। माँ को बोलो कुछ दिन ठहरे, खुद बांध के राखी आना। माँ को बोलो कुछ दिन ठहरे,
भाग के राखी आना। तो प्रज्ञान ने उनको क्या कहा अपने फादर को, पापा सबसे पहले मुझको भेजो राखी लेकर उनसे मिलने, मैं मामा से मिल आऊं लाखों बार चाहा मेरे दिल ने, जाकर देखूं 2 दिन रुकना आसान है या होगा मुश्किल। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है फोटो भेजना खबरें देना, तुम मुझको पल पल छोड़ बचपना जिम्मेदारी पूर्ण निभाना, ना करना कोई छल। मैं माँ से बोला मामा के लिए दे दो राखी मैं जाऊंगा कल, मामा के लिए मुझे दे दो राखी मैं जाऊंगा कल। तो जाने से पहले उन्होंने आपस में क्या बात हुई कि जल्दी 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 से जल्दी मुझे बताना वहां जीने के हैं क्या क्या साधन, क्या क्या ले जाना होगा और चाहिए क्या वहां कोई वाहन, जल्दी से जल्दी मुझे बताना वहां जीने के हैं क्या है साधन, क्या क्या ले जाना होगा और वहां चाहिए क्या कोई वाहन, कैसी गर्मी सर्दी ऑक्सीजन, क्या खाने को कहाँ है पानी, ये सब बातें पता लगाकर मुझे बताना मत करना नादानी। तो पापा उनके इसरो वैज्ञानिक ने क्या समझाया कि पापा ने समझाया मुझको लाखों मील दूर है मामा का घर, तुम्हें न जाने कितने अनजाने खतरे बाधाएं भी मिले वहां पर, वहां पहुंचकर सबसे पहले उपरोक्त सभी कामों को करना, बिना डरे ही सब निर्देशों को तुम शत पालन करना। अरे देखना एक दिन मैं तेरी माँ को भी, अरे देखना एक दिन तेरी माँ को भी भाई से मिलने भेजूंगा, भाई बहन के महामिलन को दुनिया के संग खुद देखूंगा, दुनिया के संग खुद देखूंगा। तब पापा ने पहले वक्त से मुझे पृथ्वी की कक्षा में था भेजा, फिर विक्रम लैंडर के संग धीरे से चांद की कक्षा में था ठेला, अपलक मुझे रहे देखते, होने ना दिया एक पल भी ओझल, डरते थे कि लापरवाह हूं कुछ ज्यादा ही नटकर चंचल। तो अंतरिक्ष का अति दुर्लभ अद्भुत मनहारी हर दृश्य दिखाया, मैंने भी मामा मिलने की जल्दी ना उतावलापन दिखलाया, पापा ने धीरे घुमा घुमा कर मामा के घर तक था भेजा, पूर्ण सुरक्षित रखना सर्वोपरि था, रिस्क नहीं था कोई लेना। बड़े जब वहां पहुंचा तो बड़े अदब से मैं पेश आया, वहां भारतीय संस्कार दिखाया, छूकर मामा के पैरों को फिर मैंने अपना परिचय बतलाया। आपकी बहन पृथ्वी का बेटा प्रज्ञान नाम आया हूं मिलने, दूर से आपको देख देख कर लाखों बार उकसाया दिल ने, भावुक हो अश्रु भरे नयन से मामा ने मुझको गले लगाया, उनके अपनत्व प्यार के महासिंध की था नहीं मैं ले पाया। भाव विह्वल होकर मामा ने पूछा कैसी है मेरी पृथ्वी बहना, तो क्या जवाब दिया बहुत याद करती हैं आपको कभी रोक ना पाए आंसू बहना। फिर मैंने उनको बतलाया मामा माँ ने भिजवा ही है राखी, फिर मैंने उनको बतलाया मामा माँ ने भिजवा ही है राखी, भावुक होकर लगे वे रोने, मैं यह बात बता रहा हूँ सांची। तो उन्होंने क्या कहा कि दूर से आए थके हो गए, खाओ पी लो कर लो कुछ आराम, आराम कहाँ पापा ने मुझे दिया पूरा 14 दिन का काम, यहाँ बहुत परीक्षण करने मैंने, चाहिए बस आपकी परमिशन, जिससे आपकी पृथ्वी बहना आप पाए बिना लिए कोई टेंशन। तो यहाँ कहाँ मिलेगा पानी उनको और कहाँ मिले ऑक्सीजन, डर है माँ का कहीं ना निकले बिन पानी ऑक्सीजन के दम, आपसे मिलने माँ बहुत है व्याकुल, यूं जल्दी लेना है एक्शन, मेरे पापा का भी यही टेंशन, पर यही स्वप्न और यही है पैशन। मामा बोले अगली बार भांजी व्योम मित्र, अपना ये व्योम मित्र जिन्होंने रोबोट बनाया है,
लेडी के फॉर्म में, तो उसको भांजी मैंने दिया है। मामा बोले अगली बार भांजी धूम मित्र को भी संग लाना, उसको भी अपने मामा का छोटा सा यह घर दिखलाना। तो उसने क्या कहा प्रज्ञान ने, संग तो उसको ले आऊंगा, पर बहुत बोर वो यहाँ होगी, क्योंकि उसके साथ यहाँ ना कोई सखी सहेली होगी। वह मुझको परेशान करेगी, मुझे काम कोई करने ना देगी, और खूब बहाने ढूंढ ढूंढ कर कभी लड़ेगी कभी भिड़ेगी, जो भाई बहन की आपस में। अब मैं और पापा व्योम मित्र को मिलकर ऐसा ट्रेंड करेंगे, जिससे चांद की हलचल के संकेत चित्र पृथ्वी पर ही हमें मिलेंगे। फिर व्योम मित्र को आपकी बहना के साथ ही यहाँ भेजेंगे। उन संकेतों चित्रों के विचलन से हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे। तो क्या प्लान करेंगे, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले भी चांद पर आकर खूब बसें, और पृथ्वी के भारत से चांद तक निर्मित रॉकेट रोज चलें। फिर तो आपकी प्यारी बहना खुद जब चाहेगी आएगी, कभी बुलाकर आपको घर में नित नए व्यंजन खूब खिलाएगी। इसरो ने ही करा दिया है विज्ञान चांद का महामिलन। अब भारत माँ के जयकारों से गूंज रहा अंतरिक्ष गगन, गूंज रहा अंतरिक्ष गगन, गूंज रहा अंतरिक्ष गगन। और अंत में मैंने इसको थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया कि सबसे सस्ता संपूर्ण स्वदेशी अपना मिशन चंद्रयान 3, हतप्रभ रह गए रूस अमेरिका और निकट पड़ोसी चीन। 2 सितंबर 23 को इसरो ने भेजा है पहला सूर्ययान। उसी दिन 2 सितंबर 23 को सूर्ययान भेजा था तो इसरो ने। अपनी प्रतिभा क्षमता ने सिद्ध कर दिया भारतवर्ष महान। भारत के अंतरिक्ष मिशन का हो गया मार्ग प्रशस्त शुरू। अंतरिक्ष के क्षेत्र का भारत निश्चित ही है विश्व गुरु। अंतरिक्ष क्षेत्र का भारत निश्चित ही है विश्व गुरु, निश्चित ही है विश्व गुरु। धन्यवाद। निश्चित ही है विश्व गुरु, निश्चित। अच्छी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ये जो चंद्रयान से लेकर चंद्रमा तक का मानवीकरण सर आपने किया है, और हर एक पग में आपने जितनी महीनता से चीजों को टांका है एक दूसरे के साथ, वो वाकई बहुत ही ये है सर। ये बहुत कविता सुंदर तो सर, पाठ्यक्रम में लगनी बहुत चाहिए, बढ़िया। बच्चों को पढ़नी चाहिए। वही मैं, बहुत सुंदर। यस यस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 7वीं 8वीं के बच्चों के सिलेबस में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, होनी बहुत बढ़िया। चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से मानवीकरण किया है सारे उनका। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताया है, और ये बहुत ही अविस्मरणीय पल थे। और उस दिन हम सबकी नजरें टेलीविजन पे ही लगी हुई थी, और मैंने तो यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स भी पहले ही लिए थे। मतलब सारे मैं टीवी के शॉट्स लेती जा रही थी, और मैंने पोस्ट भी किए थे। और मतलब सारी लेडीज और सारे, मैं दिखा भी सकती हूँ, मैं भी खोल के बैठी थी कि मतलब सब लोग कितने खुश थे उस दिन। और श्रीधर सोमनाथ जो चेयरमैन थे वो, और सारी लेडीज जो पूरा, और सारे वैज्ञानिक, मतलब जिस समय वो उसने किया उस समय तो उनकी खुशी देखते ही बनती थी। एक शायद अगर आप लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे पल थे वो सारे के साथ, जब ये लोग कर रहे थे। और जब पहुंचा, जिस पल पहुंचा उस पल इसरो में तो मतलब बिल्कुल खुशी का ही माहौल था। सारे देशवासियों के लिए हर्ष और उल्लास की चीज थी ये उन हमारे लिए। वैज्ञानिकों की खुशी के साथ साथ सब देशवासियों के लिए बड़े गौरव का क्षण था वो। बहुत ज्यादा। जो घर में टीवी में भी देख रहे थे तो उनका बिना एड्रेनलिन पास था, जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, अब आ रहा है, अब टच कर रहा है, अब ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी वो उत्सुकता पहुंच थी। रहा था तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि सब सही तरीके से लैंड होना चाहिए। मतलब सबकी बिल्कुल दुआओं का साथ था वो, जो कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैन साहब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी कविता रही, और जिस तरह से अपने अंतरिक्ष और पृथ्वी का पूरा भाईचारा और पूरे रिलेशन, रिश्तेदारों और नाते बनाकर जो प्रस्तुत किया है, वाकई बहुत तारीफ के काबिल है। बहुत ही अच्छा लगा। चलिए जैन सर से इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद
अब हम चलते हैं भावना जी की तरफ। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। सभी को सादर अभिवादन। मैं तो बहुत ही ज्यादा कुछ बोलने में मैं तो अक्षम मतलब असमर्थ ही हूँ। इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट और इतने सरल भाषा में गजब ही था। मतलब जैन सर ने तो बहुत ही अच्छी और पाठ्यक्रम में होना चाहिए। मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, याद है 23 अगस्त, लेकिन आज याद लाया आपने कि वो 23 अगस्त ही था। और कहीं ना कहीं इतने सरल शब्दों में ये कहीं पाठ्यक्रम में होगी तो बच्चों को मतलब कहानी सी कविता बहुत जल्दी लर्न होती है, मुझे तो ये लगता है। तो उन्हें हमेशा ही याद रहेगी ये सब कुछ चीजें। अपन लोग ने तो जो जो जिया है वो तो अलग ही है। कोविड का समय रहा, चंद्रयान का ये सफल अभियान, बहुत ही गजब की चीजें थी। मैं तो इन सबसे अलग हटके कविता जो सुना रही हूँ वो नदी और समुद्र दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण, उसको सुना रही हूँ। सुनिएगा, बहुत सरल शब्दों में है लेकिन तब भी सुनाती हूँ। नदी मतलब सागर से मिलती है, मतलब उसके मन में क्या भाव रहते हैं उसको मिलने से पहले, तो वो सुना रही हूँ। नदी। पर्वत इनका उद्गम स्थान, प्रथम बन हिम शांत चित, रहता इनमें बेहद ठहराव। हिय में प्रियतम सागर से मिलन का खुमार, उमड़ता घुमड़ता भावनाओं का ज्वार, समेटे उर्मे मधुर एहसास, मनाने सागर संग अपना मधुमास। वह चलती फिर हर बांध तोड़ के, बन उच्च श्रृंखल पूरे आवेग से, बल खाती इठलाती करती अटखेलियां, तोड़ती हर हद हर जमाने की बेड़ियां। कोई भी बाधा कोई भी चट्टान इन्हें रोक नहीं पाती। राहों में प्यास बुझाती, सहेजती, समेटती, निर्विकार बिना रुके बस बढ़ती जाती। करती नहीं अपने अस्तित्व की परवाह, कर देती समर्पण होकर बेपरवाह। हो जाती विलीन सागर के आगोश में, हो जाती सागर सागर के मोह में। खो देती अपनी मधुर मिठास, खो देती अपनी मधुर मिठास, पाकर सागर का नमकीन एहसास। नहीं मिलन की ऐसी अनूठी दास्तान, जिसमें खो देती गौरी गोरी अपनी पहचान। एहसास था उसे एहसास था उसे मिलके सागर से, उसका गुम हो जाना तय है, पर उसे अपने हश्र का नहीं कोई गम है। शायद इसी का नाम बेपनाह इश्क है। तो जब नदी सागर से अपना प्रेम दिखा देती है तो फिर सागर के मन में क्या एहसास होते हैं वो भी सुनिएगा। प्रेम प्यार का बोसा पाकर सागर हो गया भाव विभोर, प्रेम प्यार का बोसा पाकर सागर हो गया भाव विभोर। देख नदी का ये समर्पण, उसके मन में कुछ रहा था कचोट। उसकी खातिर प्रियतमा ने मिटा दी थी अपनी पहचान, पीकर सागर का खारापन खो दी थी उसने अपनी मिठास। सागर के संग होकर सागर प्रीत की रीत निभा दी थी, सागर के संग होके सागर प्रीत की रीत निभा दी थी। होकर सागर ध्यान मग्न सोच रहा ये मन ही मन, रखना है इस प्रीत का मान। हुआ प्रेम में वो हलकान, सुलग रही थी प्रेम की ज्वाला। हुआ धुआं धुआं वो मतवाला, बढ़ चला बन बादल अंबर की ओर, करने लगा गरज कर शोर। पूछी सूरज ने उससे पीर पूछी सूरज ने उससे पीर, पिघलने लगे फिर उसके नीर, पिघलने लगे फिर उसके नीर। कर तर बतर संपूर्ण धरा को किया उसने मोहब्बत का इजहार, कर सराबोर नदिया को दे दी उसकी पहचान मिठास। रखा समर्पण का उसने मान, रखा समर्पण का उसने मान, थे एक दूजे के दोनों अभिमान, थे एक दूजे के दोनों अभिमान। है ये प्रेम का सुंदरतम रूप, है ये प्रेम का सुंदरतम रूप। दोनों ही प्यार में है अभिभूत, मिलकर भी हैं दोनों आजाद, हैं एक दूजे से दोनों आबाद। मिलकर भी हैं दोनों आजाद, हैं एक दूजे से दोनों आबाद। है ये प्रेम की अद्भुत मिसाल, वफा ने वफा का किया सम्मान। बस इतना ही। बहुत बढ़िया बहुत दीदी, ही बहुत बढ़िया। खूबसूरत,
बहुत ही खूबसूरत भावना जी। ये रीतिकाल का बहुत ही श्रृंगारिक बिहारी वाला कविता था, साहित्यिक कविता था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत, श्रृंगार रस पे एक बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत बहुत ही सुंदर। खूबसूरत, एक मैंने भी बहुत लिखा सुंदर था, भावना जी, बहुत सुंदर। एक मैंने भी लिखा था नदी की यात्रा, उसकी दो लाइनें हैं कि ना मैं तुमसे मिलने आऊंगा ना तुम मुझसे मिलने आ पाओगी, मैं पूरा खारा हो जाऊंगा जो तुम इतना नीर बहाओगी। के तो ये कविता आपकी बहुत बहुत ही उम्दा रही, बहुत ही गजब की रही। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो गजब बहुत मानवीकरण ही किया है, खूबसूरत बहुत बहुत। मेरे बहुत सरल सब्जेक्ट होते हैं, मैं अभी इतना ऊंचा नहीं सोच पाती आप लोगों को जितना। ऐसा बहुत बिल्कुल सरल नहीं है सब। दीदी, ऐसा क्या, बिल्कुल भी बहुत नहीं है। सुंदर सुंदर है कविता कविता। थी भावना जी ये बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। ये कविता ये आपने विषय तो, इतने ये अच्छे भावना जी, तरीके ये से, विषय तो बहुत ही गूढ़ है। और इस विषय पर श्रृंगार रस में बहुतों के हाथ हाँ, बहुत ही एक्चुअली ढीले रहते हैं। मेरे तो नहीं चल पाते ज्यादा। एक्चुअली श्रृंगार रस में लिखना भी बहुत कठिन होता है। बहुत ही हाँ, खूबसूरत कविता लिखी है, बहुत ही ये अच्छी। साहित्यिक कविता है, एकदम से बोले ना, एकदम रीतिकाल से जुड़ा हुआ बिहारी और प्रसाद का कविता लग रहा था, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो इस आपने धन्यवाद। इतने अच्छे तरीके से नदी का समर्पण और उसके हाँ, रेसिप्रोकेट करते हुए सागर की उदारता के फिर से मीठापन दे देना, बिना आकाश में चले जाना और फिर नदी का उससे मिलना, ये साइकिल जो है आपने इतने अच्छे तरीके से प्रेम प्रदर्शित कर दिया दोनों का आपस में। और बहुत अभी आप धन्यवाद। कहते कि मैं इतना ऊंचा सोच नहीं सकती। सागर की सागर की गहराइयों में भी पहुंच गए और पर्वत की ऊंचाई भी छू ली, दोनों छोर तो छू लिया आपने इस पोयम में। चलिए, तो भावना जी के इतनी अच्छी कविता के बाद, चूंकि वो कहती हैं कि वो अभी तक वहां पहुंच नहीं पाई है, ऐसा हमारा बिल्कुल भी मानना नहीं है मैम। आपकी कविता के अंदर चावला सर ने जैसा कहा कि जितनी गहराई है उतनी ऊंचाई भी है, और शब्दों का चयन आपने इतनी खूबसूरती से किया है, इतनी अच्छी से बुना है कि ये कविता खुद अपने आप में एक श्रृंगार हार बन के सामने उभर कर आती है। और इसी के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ गणेश सर के सर तरफ। गणेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच को सबको नमस्कार। आवाज आ रही है? यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है अचानक शुरू, तो दिक्कत आ सकती है। आजकल बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो नया तो लेखन हो नहीं पा रहा है। एक पुरानी ही कविता आपके सामने रख रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। आवाज आ रही स्वागत है बराबर? जी। दिव्य अलौकिक प्रकाश पुंज, दिव्य अलौकिक प्रकाश पुंज, चतुर्भुज विष्णु में साकार हुआ। कारावास में वासुदेव देवकी ने ये परम सत्य स्वीकार किया। सुनो देव की पूर्व जन्म का, सुनो देव की पूर्व जन्म का, मैं वरदान तुम्हारा आया हूं। मुझको पुत्र स्वीकार करो, मैं स्वयं विष्णु अब आया हूं। हे महाविष्णु, सुनो विनय मेरी, तुम बाल रूप स्वीकार करो। हे पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे, वात्सल्य अनुरूप बनो। सुनो वासुदेव, सुनो वसुदेव मेरे बाल रूप को, गोकुल लेकर के जाना। बाबा नंद यशोदा मैया को मुझको तुम देकर आना। मेरी शक्ति योग माया को, मेरी शक्ति योग माया को वहां से तुम लेकर आना। पहरेदारों का भय ना मानो, वापिस कारावार चले आना। खुल जाएंगी सभी बेड़ियां, खुल जाएंगी सभी बेड़ियां, तुम केवल चलने की राह चुनो। यमुना तुमको स्वयं मिलेगी, आतुर मेरे स्वागत को। शेष नाग भी छाया बनकर साथ तुम्हारे वहां रहेंगे। हे वासुदेव, सत्य साक्षी बनकर मुझसे पहले पूज्य बनो। एव मस्त कह तुरंत प्रभु ने शिशु रूप स्वीकार किया। सोए पहरेदार सभी, बाबा ने ईश्वर आदेश स्वीकार किया। हे जगत पिता, हे मृत्युंजय, हे जन्मा, हे आजन्मा, हे बाल सखे, भक्तों की खातिर हे गिरधर,
कारावास जन्म स्वीकार किए, कारावास जन्म स्वीकार किए। धन्यवाद। एक्चुअली मुझे भाई पढ़ना नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत सुंदर। ही बढ़िया। बहुत ही सुंदर सार्थक कविता कृष्ण जी के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत जीवनी चलचित्र की भांति दिख रहा था, वो पिक्चर सब आ रहा था सामने, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर सर, और सरल ऐसा है, शब्दों में क्या अच्छा लगता है, सरल शब्दों में बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत सुंदर कविता आपकी। मैं आपकी ये ऐसा है कविता गणेश सुन जी, रहा आपने कहा कि मुझे, एक मिनट अमन जी, प्लीज प्लीज डोंट माइंड सर। गणेश जी ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। सवाल पढ़ना आता है या नहीं आता वो तो एक अलग बात है, अपना अपना बुद्धि का एक स्तर है, कोई व्यक्ति कैसे कुछ भी सोच सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब एक बालक रोता है, जब माँ का वात्सल्य होता है, उसी तरीके से जब भक्त होता है और उसका भगवान होता है, वहां पर शब्दों की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी भावनाओं की होती है। भावनाओं की होती है, आपने बिल्कुल जो सही। भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, उस सारे दौरान मस्तिष्क में क्या चलता रहा? कृष्ण 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 कृष्ण। तो आपने प्रभु की याद करवा दी, धन्यवाद आपका। जी जी जी, नहीं, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। मैं आपकी ये कविता सुन रहा था और मुझको अभी कल ही मैं जाके महाअवतार देख के आया हूँ। और जो नई वाली मूवी आई है महाअवतार, और बहुत दिनों के बाद मैं एक एनिमेटेड मूवी देखने गया था और अपनी बच्चों के साथ लेके गया था। और जो प्रहलाद का जो उसमें स्वरूप दिखाया है और जो भक्ति भावना दिखाई गई है, आपकी ये कविता सुनते हुए मुझको बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था कि जैसे मैं सामने बैठ के वो चलचित्र देख पा रहा हूँ। तो ये कहना आपका सर, मैं थोड़ा सा इससे असहमत हूँ कि आपको पढ़ना नहीं आता। पढ़ने से ज्यादा भावना की बात है, जिस भावना से आपने उसको प्रस्तुत किया वो बहुत ही गहरी भावना बिल्कुल। थी। धन्यवाद। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद अब हम चलते हैं सीधे पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। अल्फाज, हमारे मंच को सभी को नमन, सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। इतनी अच्छी अच्छी कविता सुनने के बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगी। मैं भी 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूल शिक्षिका रही हूँ, उससे बहुत ही लगाव है। मैंने 15 अगस्त में उस दिन उपस्थित नहीं हो पाई, सो मुझे खेद है। उसी के लक्ष्य में मैं आज कविता सुनाना चाहती हूँ। चावला सर ने ठीक ही कहा कि 15 अगस्त एक दिन का नहीं है, वो हर समय के आजादी के लिए हमेशा हम लोग को तत्पर रहना है कि वो आजादी हमेशा बनी रहे। उसी पर कविता का शीर्षक है, आजादी सुरक्षित है हमारे फौलादी हाथों में। है स्वतंत्रता दिवस सबसे बड़ा पर्व हमारा, है स्वतंत्रता दिवस सबसे बड़ा पर्व हमारा। ली हमने सांस भारत के स्वतंत्र प्रांगण में, ली हमने सांस भारत के स्वतंत्र प्रांगण में। है ये सौभाग्य हमारा, है ये सौभाग्य हमारा। मिली है आजादी हमें, मिली है आजादी हमें कुर्बानियों के ढेर से, मिली है आजादी हमें कुर्बानियों के ढेर से। भगत आजाद चंद्रशेखर का वतन के लिए मर मिटना, भगत आजाद चंद्रशेखर का वतन के लिए मर मिटना। सुभाष गांधी पटेल नेहरू की जिंदगी देश के लिए समर्पित, सुभाष गांधी पटेल नेहरू की जिंदगी देश के लिए समर्पित। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा, दुर्गा भाभी और कैप्टन लक्ष्मी का संग्राम में योगदान है, अंकित इतिहास के पन्नों पर है। ये नाम अंकित इस इतिहास के पन्नों पर है। पर और न जाने कितनों ने इन पन्नों से हटकर भी, पर और न जाने कितनों ने इन पन्नों से हटकर भी अपनी सिंदूर बिंदी चूड़ी तोड़ी है। पर न जाने कितनों ने इन पन्नों से हटकर भी है अपनी सिंदूर बिंदी चूड़ी तोड़ी। नींद हराम किया कितनों ने अपने बेटों को सरहदों पर भेज, नींद हराम किया कितनों ने अपने बेटों को सरहदों पर भेज। कितनी बहनों ने इंतजार किया भाइयों का राखी के दिन,
कितने बहनों ने इंतजार किया अपनी भाइयों का राखी के दिन। गोलियों की बौछार सहकर है खून की नदियां बहाकर, गोलियों की बौछार सहकर है खून की नदियां बहाकर, है सौंपी आजादी हमें हमारे बुजुर्गों ने, है सौंपी आजादी हमें हमारे बुजुर्गों ने, है हाथों में हमारे उसकी हिफाजत अब, है हाथों में हमारे उसकी हिफाजत अब, है छुड़ाना अंग्रेजियत संस्कृति से भारत को, है छुड़ाना अंग्रेजियत संस्कृति से भारत को, है रखना कायम अपनी भारतीय संस्कृति को हमें, है रखना कायम अपनी भारतीय संस्कृति को हमें, है मार भगाना आतंकवादियों को हमें, है मार भगाना आतंकवादियों को हमें, बॉम्बे ब्लास्ट पुलवामा और पहलगाम हमले का देना है जवाब मुंह तोड़ हमें, बॉम्बे ब्लास्ट पुलवामा और पहलगाम हमले का देना है मुंह तोड़ जवाब हमें। रहे तैयार भारत का हर बच्चा इसके लिए, रहे तैयार भारत का हर बच्चा इसके लिए, रहे याद हम भारतीय बच्चे बच्चियों को छू भी न पाए विदेशी अत्याचार, है उसकी अस्मिता का रक्षा हमारे हाथों में, हर भारत के बच्चे बच्चियों को छू भी न पाए विदेशी अत्याचार, है उसकी अस्मिता की रक्षा हमारे हाथों में। झुठलाना है नहीं अपने बुजुर्गों की सीख को हमें, झुठलाना है नहीं अपने बुजुर्गों की सीख हमें, बनकर भूखे गरीबों का सहारा बचाए रखना है देश को, बनकर भूखे गरीबों का सहारा बचाए रखना है अपने देश को, बनाए रखना है अनबोलते प्राणियों की से सहिष्णुता, बनाए रखना है अनबोलते प्राणियों से सहिष्णुता, देखना है विचरण करते स्वच्छंद भारत में निर्भय, देखना है विचरण करते स्वच्छंद भारत में निर्भय, आंसू बहाने वाला भारत रहा नहीं अब, आंसू बहाने वाला भारत अब रहा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने में है सक्षम अपना भारत, ईंट का जवाब पत्थर से देने में है सक्षम अपना भारत। धरती आकाश को ओढ़न बिस्तर समझने वाले, धरती आकाश को ओढ़न बिस्तर समझने वाले, सर्दी बरसात गर्मी सब मौसम में बेपरवाह है हर क्षण तैनात, सर्दी बरसात गर्मी हर सब मौसम में बेपरवाह है हर क्षण तैनात जांबाज सिपाही हमारे, हिला नहीं सकती कठिनाइयां किसी भी परिस्थितियों में उन्हें, हिला नहीं सकती कठिनाइयां किसी भी परिस्थितियों में उन्हें, देना होगा हमें उन कुर्बानियों का सिला, देना होगा हमें उन कुर्बानियों का सिला, रहना होगा हर भारतीयों को सजग सतर्क हर क्षण, रहना होगा हर भारतीयों को सजग सतर्क हर क्षण, पाएंगे जीत तभी आतंकवादियों से हम, पाएंगे जीत तभी आतंकवादियों से हम, दिन दूना रात चौगुना तरक्की भारत की है पड़ी विदेशी कूटनीति पर भारी, दिन दूना रात चौगुना तरक्की भारत की है पड़ी विदेशी कूटनीति पर भारी। कर तकनीकी आविष्कार चांद मंगल पर विचरण किया, कर तकनीकी आविष्कार चांद मंगल पर विचरण किया, कर निर्माण मिसाइलों द्वारा की रक्षा सरहदों की, उठाना है हमें बच्चे बच्चियों गरीबों अनबोलतीय प्राणियों को रखने का सुरक्षित कदम कारगर, उठाना है हमें बच्चे बच्चियों गरीबों अनबोलते प्राणियों को रखने का सुरक्षित कारगर कदम। हमारी गरीबी विदेशी अमीरी पर पड़े न भारी, हमारी गरीबी विदेशी अमीरी पर पड़े न भारी, ताकि बहके न भारतीय आस्था के कदम, ताकि बहके न भारतीय आस्था के कदम। होकर बच्चा देश के लिए समर्पित, होकर हर बच्चा देश के लिए समर्पित,
हर नागरिक देश के लिए कर्तव्य निश्चल होकर हर बच्चा देश के लिए समर्पित करे। हर नागरिक देश के कर्तव्य निश्चल देश के लिए कर्तव्य निश्चल होंगे तभी संभव देश का भविष्य उज्जवल होंगे तभी संभव देश का भविष्य उज्जवल। और यह कर दिखाएंगे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और यह कर दिखाएंगे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होकर एकजुट। और यह कर दिखाएंगे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होकर एकजुट। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वह भारत देश है हमारा। वह भारत देश है हमारा। है यह आजाद और रहेगा। है यह आजाद और रहेगा। हमारा आजाद देश चला कर हमारा हमेशा हम और यह आजाद रहेगा हमेशा और चला करेगी पूरे विश्व में इसकी हुकूमत। और चला करेगी पूरे विश्व में इसकी हुकूमत। हमारा भारत महान। हमारा भारत महान। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैडम, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत खूबसूरत कविता स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपने लिखी और सभी बातों का जिक्र किया। बहुत ही सुंदर। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये कविता काफी प्रासंगिक है कि हमें अभी भी आजादी को मेंटेन करके रखना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा कविता है मैम। और आपने सन 56 की एक बहुत ही अच्छी फिल्म उसका उसके गाने का एक मुखड़ा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, उसकी भी आपने याद दिला दी। बहुत ही बेहतरीन। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और मैम दो पंक्ति आपकी समीक्षा रूपी देती हूँ। बहुत सुंदर कविता आपकी। चलो फिर से संकल्प लें, चलो फिर से संकल्प लें, देश को सर्वोपरि मानेंगे हम। चलो फिर से संकल्प लें, देश को सर्वोपरि मानेंगे हम। रक्त की हर बूंद को भारत माँ के नाम करेंगे हम। रक्त की हर बूंद को भारत माँ के नाम करेंगे हम। बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूं कि पद्मा जी की इस रचना के अंदर अगर अपनी बुद्धि से निचोड़ करूं तो दो ही बातें ज्यादा उभर के सामने आई हैं। एक, भारत के अति उज्जवल भविष्य की कामना कि हमारा भारत कैसा होगा, रूल करेगा। और रूल का मतलब ये भी नहीं होता कि वो दंडता से दंड के माफक रूल करना। रूल अपने चरित्र से, अपने संस्कार से, इस तरह से रूल करना कि लोग हमारे पीछे चले। और दूसरा, इसमें जो ज्यादा जोर दिया गया है कई जगह पर, हमारे कर्तव्य बोध पर कि हमें भी कुछ कैसे और क्या करना है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जवल भविष्य का लक्ष्य रखना और उसको लक्ष्य को रख के अपने कर्तव्य बोध का पालन करना। उत्तम, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। चलिए, पद्मा जी की कविता बहुत ही सुंदर रही। और जिस तरीके से बदलते भारत की उन्होंने एक छवि प्रस्तुत की है, बहुत ही सुंदर। और इस बदलते भारत के जो इस समय हालत चल रही है उस पर मेरे को अपनी चार पंक्ति याद आ गई कि कूटनीति भारत की जग में अब सबने पहचानी है। कूटनीति भारत की जग में अब सबने पहचानी है। अपने हर दुश्मन को अपनी याद आ रही नानी है। सिर्फ एक तो हथकंडों से दुश्मन घुटनों पर आए। जल का अस्त्र चलाया तो फिर वो प्यासा ही मर जाए। जल का अस्त्र चलाया तो बदलता भारत है। क्या बात। बहुत। और अब मैं अमन सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगी मंच पर कि वो आए और अपनी कविता से हम सबको सराबोर करें। और यदि उसके बाद टाइम बचता है तो मैंने भी चंद्रयान पे एक छोटी सी कविता लिखी थी, वो मुझे मिल गई है, मैं भी सुनाऊंगी। पहले अमन सिन्हा जी आए और अपनी कविता सुनाएं। धन्यवाद। आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी को मुझको अवसर देने के लिए कि मैं अपनी एक कविता सुना सकूं। एक नहीं, एक्चुअली मैं
दो निकाल के रखा था, दो दो सुनाने की कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल और स्वागत है। प्रियंका जी ने कहा एक प्रियंका जी को सुनाना है और एक चावला सर को भी सुनाना है। चूंकि इस सेशन में टाइम है अभी, तो हम कोशिश करेंगे कि आप उनको जरूर से जरूर कवर किया जाए। तो आदत से मजबूर मैंने फिर एक सामाजिक मुद्दे पे कविता लिखने की कोशिश करी है। एक ऐसे कैरेक्टर को निकालने की कोशिश करी है जिसको हम आते आते हर समय देखते हैं, और राह में चलते हुए या फिर कहीं भी, हम चाहे मॉल में हो, मार्केट में हो, सड़क पे जा रहे हो, कहीं भी ये हमको दिख ही जाते हैं। तो कविता शीर्षक है भिखारी। और क्या भिखारी की दिनचर्या होती है, और क्या भिखारी के मन की भावना होती है, और भिखारी का कैरेक्टर क्या होता है, उसका चरित्र क्या होता है, उस चरित्र को लिखने की एक कोशिश की है मैंने। अगर आप सभी को पसंद आए तो मुझे लगा कि मेरा लिखना जो है वो मैं सही रास्ते पे चल पाया। कि वो स्वागत। भिखारी है, वो भिखारी है, भीख मांगता है। वो भिखारी है, भीख मांगता है, उम्मीद भरी नजरों से सबको ताकता है। ये हाथ में कटोरा, मुंह में रटे हुए लफ्ज, हाथ में कटोरा और मुंह में लटे रटे हुए लफ्ज, हर गुजरने वाले को एक सा नापता है। वो भिखारी है, भीख मांगता है। फटे कपड़े के अंदर से भावनाएं झांकती, फटे कपड़े के अंदर से भावनाएं झांकती, पथराई सी नजर सबकी रूह मापती, पथराई सी नजर सबकी रूह भांपती। कि एक बार में समझ जाता है कौन नहीं देगा, एक ही बार में समझ जाता है कि कौन नहीं देगा। आदत से मजबूर मगर सबसे मांगता है, आदत से मजबूर मगर सबसे मांगता है। वह भिखारी है, वो भीख मांगता है। कि मांगने में उसका जमीर नहीं कचोटता, मांगने में उसका जमीर नहीं कचोटता, बेगैरत हो जाने से मन भी नहीं रोकता। वो चख चुका है स्वाद बेशर्मी का एक दफा, वो चख चुका है स्वाद बेशर्मी का एक दफा। अब खुद को बचाने के लिए खुद को रोज मारता है, अब खुद को बचाने वाह। के लिए खुद को रोज मारता है। वो भिखारी है, वो भीख मांगता है। भीख मांगता है। कि झुक जाने में वो हिचकता तो नहीं, झुक जाने में वो हिचकता तो नहीं, दब भी जाता है मगर टूटता तो नहीं। ये अंदर की मजबूती कभी दिखने नहीं देता, अंदर की मजबूती, अंदर की मजबूती कभी दिखने नहीं देता। ये सबल होकर भी खुद को दुर्बल दिखाता है, सबल होकर भी खुद को दुर्बल दिखाता है। वो भिखारी है, वो भीख मांगता है। और अंतिम चार चार लाइनें इस कविता की। कि ये नियति उसने खुद ही लिखी है, यह नियति उसने खुद ही लिखी है, भाग्य की लकीरें खुद ही तो बुनी है। कि सुलझा होकर भी खुद को उलझा दिखाता है, सुलझा होकर भी खुद को उलझा दिखाता है। और सिक्का देने वालों को बस उलझन दिखाता है, सिक्का देने वाह वालों को बस उलझन दिखाता है। वो वाह भिखारी है, वाह, बहुत वो सुंदर। भीख मांगता है, और उम्मीद भरी नजरों से वो सबको ताकता है। धन्यवाद जी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बहुत बात। बढ़िया, गजब का चित्रण, बिल्कुल यथार्थ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद बहुत आपके धन्यवाद। सुंदर मन की विषय भावनाओं को और बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर कविता। तरीके से व्यक्त करते बहुत सुंदर भिखारी अमर सर जी, बहुत आप अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं और इतना उम्दा कविता और शब्दों का चयन और एकदम यथार्थ चित्रण करते हैं कि लगता है कि मैं खुद उसको पिक्चर एक जैसा देख रही हूँ। पूरा भावना अंदर दिल के अंदर छू गया, बहुत ही गंभीर और बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद धन्यवाद। भिखारी की मानवीय अनुभूति जो उसके अंदर चलती है जब वो मांगता है, सब सजीव चित्रण मतलब बहुत ही खूबसूरती से किया है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अमन जी, आपने एक पुस्तक पढ़ी हुई है, फुटपाथ के फरिश्ते? नहीं सर, नहीं पढ़ी है अभी तक।
ये एक उपन्यास है, मैंने भी तब पढ़ा था जब शायद मैं अभी 10वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर में होता हूँगा। सन 70 71 72 की बातें हैं ये, फुटपाथ के फरिश्ते। तो ये उसमें भी ना कुछ लोग हैं, एक कम्युनिटी है उसमें, एक भिखमंगा है, एक जेब कतरा है, एक अलग अलग काम करने वाले जो गरीब लोग होते हैं ना, लेकिन उनकी एक अपनी ही दुनिया का वहां पे चित्रण किया गया है। लेकिन आपने जो बात कही है वो भिखारी की मनस्थिति बताने की कोशिश की है। तो बहुत अब मैं आता हूँ जी अपनी जी, दूसरी कविता की अगली तरफ। कविता। अब मैं आता हूँ जी अपनी जी दूसरी कविता की तरफ, और एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा, आप लोग के सानिध्य में आने के बाद कोशिश करता हूँ गुनगुनाने की। तो कोशिश करूंगा इसको गा के जी सुनाने जी, की। स्वागत। इसका शीर्षक अभी तक दिया नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कोई शीर्षक आप लोग जरूर सुझा दीजिए। अ, है जिंदगी मिली तो हमें जीना ही पड़ेगा, है जिंदगी मिली तो हमें जीना ही पड़ेगा, मीठा लगे या कड़वा लगे पीना ही पड़ेगा, जो घाव मिले हैं हमें अपनों के हाथ से, जो घाव मिले हैं हमें अपनों के हाथ से, उन जख्मों को हाथों से सीना ही पड़ेगा, है जिंदगी मिली तो फिर जीना ही पड़ेगा, मीठा लगे या कड़वा लगे पीना ही पड़ेगा, वो हर चोट जरूरी नहीं वो तन की चोट हो, मन की चोट हो हमें धोना ही पड़ेगा, हर चोट जरूरी नहीं वो तन की चोट हो मन की चोट तो हमें ढोना ही पड़ेगा, आंसू बहा कर माफ सबको कर नहीं सकते, आंसू बहा के माफ सबको कर नहीं सकते, खामोश की सजा उन्हें देना ही पड़ेगा, जो चल पड़े हैं पाँव मेरे रुक नहीं सकते, जो चल पड़े हैं पाँव मेरे रुक नहीं सकते, कांटे हो या लावा हमें बढ़ना ही पड़ेगा, है कुछ भी मेरे दायरे से दूर तो नहीं, है कुछ भी मेरे दायरे से दूर तो नहीं, वो पत्थर हुआ तो क्या उसे पिघलना ही पड़ेगा, खामोशी ने मेरी मुझे मजबूत है किया, खामोशी ने मेरी मुझे मजबूत है किया, जरूरी नहीं हर बात को कहना ही पड़ेगा, आएगा एक दिन सभी खामोश रहेंगे, आएगा एक दिन सभी खामोश रहेंगे, जो मैं कहूंगा वो सबको सुनना ही पड़ेगा, वाह। आसान नहीं है सभी की नजरों में रहना, आसान नहीं है सभी की नजरों में रहना, किसी का होने को किसी को होना ही पड़ेगा, होना ही पड़े। किसी का होने को किसी को खोना ही पड़ेगा, डगर डगर कठिन है न्याय की घिसना बहुत पड़ा, कुंदन है जो बनना तो हमें तपना ही पड़ेगा, अपना ही कुंदन पड़ेगा। हमें बनना है तो तपना ही पड़ेगा। और आखिरी आखिरी के चार लाइनें, कहने का था हौसला जो वो भूत बन गए, भूतों को अब सच मगर कहना ही पड़ेगा, जो आज भी ना बोले तो पीढ़ी कहेगी क्या, जो आज भी ना बोले तो पीढ़ी कहेगी क्या, तारीख बढ़ने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, तारीख बनने वेरी के गुड। लिए लड़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद जी, ये मेरी छोटी छोटी दो कविताएं। तारीख बनने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुतिकरण, और उसमें गजब के भावनाएं और गजब के सारे शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। मन जी, ये गाना तो वो मदर इंडिया का जो था ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, हाँ, वो उसी ये लाइन गाना के वही से, साथ तो बहुत ये अच्छा पहली लगा। पहली दो लाइन बिना हाँ, शक वो बेशक ये पहली दो लाइन वही से प्रेरित है।
और मदर इंडिया का वो वो सॉन्ग है वो कि दुनिया आनंद में बहुत माँ अच्छा इंडिया रहा। भी नहीं पड़ेगा। आपको भी सर हर गम और दुख का जो बहुत अच्छे से लाइन शब्दों को पिरोया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत गंभीरता से और बहुत ही दिल को छूने वाला, बहुत ही धन्यवाद जी, अच्छा लगा। धन्यवाद। हर अच्छा, कविता आपका अलग तरीके का रहता है। कोशिश करता हूँ मैं। बहुत सुंदर सर। अमन सर, 4 पंक्तियां आपके लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यारो ये दुनिया इतनी भी लगती यारो ये दुनिया इतनी भी लगती सच्ची नहीं है। यारो ये दुनिया इतनी भी लगती सच्ची नहीं है। गौर से देखो उस लड़की को, वो बच्ची नहीं है। उलझती सुलझती रहेगी जिंदगी सारी उम्र अर्तिका। उलझती सुलझती रहेगी जिंदगी सारी उम्र अर्तिका। आसानी से सुलझ जाए जिंदगी ऊन की लच्छी नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। बहुत सुंदर कविता। बहुत बढ़िया, मोहन बहुत जी, आपने बढ़िया। तो वास्तव में निशब्द कर दिया था आपके रब्जा ने। मतलब आपके एक एक आपने ये उदाहरण और जो चीजें ली हैं, बिल्कुल भाव में बह गए थे। धन्यवाद बहुत सर, सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। खैर, इस रो पे एक छोटी सी मैंने एक गजल लिखी थी, 5 अशआर की है। तो इसमें अन की बंदिश है और रदीफ आता है के लिए। तो सुनिएगा। ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, जागती रातों के सपन के लिए। ये हमारा नमन है वतन के लिए, जागती रातों के सपन के लिए। इस जहां से आगे जहां और भी हैं, इस जहां से आगे जहां और भी हैं, निकला वो सच करने कथन के लिए, निकला वो सच करने कथन के लिए। चंद्रयान की बात हो रही है। बरसों से दिन रात जागे हैं, बरसों से दिन दिन जगे रात जागे हैं, वैज्ञानिक चंद्रयान के गमन के लिए। बरसों से दिन जगे रात जागे हैं, वैज्ञानिक चंद्रयान के गमन के लिए। निरंतर अनुसंधान से शीर्ष को छुआ है, निरंतर अनुसंधान से शीर्ष को छुआ है। जलसा है इसरो के अभिनंदन के लिए, जलसा है इसरो के अभिनंदन के लिए। वाह। पूरी हुई चाहत, पूरी हुई चाहत चंदा को छूने की आज, पूरी हुई चाहत चंदा को छूने की आज। नव पुष्प वर्ता, नव पुष्प वर्षा करता भारत वंदन के लिए, नव पुष्प वर्षा करता भारत वंदन के लिए। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात कि आपने 2 मिनट के अंदर ये कविता पूरी कर ली, उसको कंक्लूड करने का समय मिल गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी कविता बहुत ही मजेदार भी है और बहुत ही यथार्थपूर्ण भी है कि आपने हर एक पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश की। मेरे लिए तो ये कविता बहुत ही बेहतरीन रही। बहुत बहुत ही शानदार, सजीव बहुत बढ़िया। चित्रण किया आपने, बहुत बहुत ही ही। और चलिए, शुक्रिया। तो इसी के साथ आप सभी से का अभिवादन करते हुए मैं अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को हम यही समाप्त करते हैं। और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर इन्हीं हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ वापस जुड़ेंगे और फिर एक शानदार एपिसोड हम बनाएंगे। और कुछ उम्मीद ये भी करता हूँ कि हमारे साथ जितने भी और सदस्य जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी अगले साल जरूर जुड़े। और एक विशेष अनुरोध आप लोग सभी से फिर से दोबारा से कि आप लोग प्लीज अल्फाज हमारे के चैनल पे जाइए और प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत जरूरी है हमारे और आप सबके उत्थान के लिए, क्योंकि जब तक हम लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तब तक लोग हमारे तक पहुंचेंगे नहीं।